न पाकिस्तान में कुछ पाक है और ना ही शहबाज शरीफ कोई शरीफ आदमी। अब इस बात पर दुनिया में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज बात करेंगे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की। पाकिस्तान में कहने को तो शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन वो अब बेकार हो गए हैं, यानी सरकार उनकी बेकार हो गई है। पाकिस्तान में असल में सेना ही सरकार चला रही है, ऑफिशियल है ये। इस बात से पाकिस्तान की आवाम भी वाकिफ है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का गेम ओवर हो चुका है, ऑल आउट। कट्टे की नोक पर फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर अब खुलकर गाना गा रहे हैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पाकिस्तानी सेना के हाथों की कठपुतली बने शहबाज शरीफ गुनगुना रहे हैं, पाकिस्तान में सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन ताकत सेना के हाथ में ही होती है। दखल और रुतबा फौज का ही रहा है। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो वो गलत है, बेवकूफ है। ये लाइनें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल कही थी। पाकिस्तान में दबी जुबान में कई बार ये सच्चाई सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सेना के आगे सरेंडर हो गए हैं। देखिए, उनकी सरकार सरेंडर हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के 78 सालों के इतिहास की बात करें तो यहां ज्यादातर सैन्य तानाशाहों को जो है वो तानाशाही रही है। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में कोई सरकार चुनकर आई तो सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यहां सेना ही तय करेगी कौन पीएम होगा और कब तक रहेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है और साफ हो चुका है कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सेना के हाथों की कठपुतली बन गई है, यानी जैसे चाहें वैसे नचा रही है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को कबूल किया है। जेल में बंद इमरान खान की सरकार ने, उस सरकार देखिए उनके लोगों ने और उन्हें स्वयं आईना सरकार को दिखा दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ बातचीत करना चाहते हैं। सवाल है कि इमरान खान क्यों सेना से बात करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने साफ कहा है कि पीएमएलएन की कठपुतली सरकार के साथ बातचीत करना बेकार है। शहबाज मुनीर के तकरार के बीच क्या इमरान खान का रास्ता साफ हो गया है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्या शहबाज शरीफ का गेम ओवर कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की राजनीतिक की जो है करियर जो है उसका दी एंड होने वाला है क्या? इसी मुद्दे पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे वो मेहमान भी आएंगे। लेकिन आखिर पाकिस्तान में आसिम मुनीर को जिस तरीके से प्रमोशन मिला है, वो भी ये जो युद्ध हार गए हैं, ये लेकिन आप सोचिए कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर वहां के आर्मी चीफ को प्रमोशन मिले 4 स्टार से सीधा भाई फील्ड मार्शल बना दिया जाए। 4 स्टार जनरल सबसे ऊपर और उसके बाद सीधा फील्ड मार्शल, और वो भी युद्ध में हारने के बाद, युद्ध में परास्त होने के बाद ये सारी चीजें। अब चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनके साथ हम ये प्रश्न रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमान जो कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी है, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ यहाँ पर साझा किया है। सबसे पहले माथुर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। इमरान खान ने अब साफ कर दिया है कि मैं बात करूँगा तो केवल भाई मैं फौज से बात करूँगा, क्योंकि भाई जो सरकार है वो तो कठपुतली है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना ओपनली वो जो कह रहे हैं, क्या वो खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि या फिर केवल हकीकत बता रहे हैं? और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? शिवम, देखिए पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कहीं बाहर हूं तो मेरा थोड़ा सा फ्रेम बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और मेरा टर्नआउट भी ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान, हम पहले भी कई दफा इस बारे में बातचीत कर चुके हैं शिवम। पाकिस्तान जो है वो अभी कोई नई बात नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान सेना की गिरफ्त में रहा है। सेना ने या तो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है या इनडायरेक्टली उन्होंने कठपुतली सरकारें बना करके रूल किया है। आपको ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया इतिहास में, कोई भी। और सबसे मेरे ख्याल से इमरान खान उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे, वो भी हटा दिए गए। ये बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को बताता है कि पाकिस्तान में सत्ता किसी के पास भी रहे, बागडोर सेना के पास रहती है। और अभी मुनीर साहब का जो
विचार है। अब जैसे कि पाकिस्तान के जो इमरान खान जो थे वो जेल में क्यों गए थे, इमरान खान को क्यों उन्होंने साइडलाइन किया, क्यों इमरान खान को इलेक्शंस को रिग करके हरवाया गया? वो इसलिए कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं आर्मी के अफेयर्स में थोड़ी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। आईएसआई का चीफ कौन बनेगा, क्या होगा, कौन कहां जाएगा, 2-4 बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी और उनको सही जगह बैठा दिया गया, और वो है जेल। अब इमरान खान का जो कहना है वो इसलिए नहीं कि उनको उनको शहबाज से कोई वो लेना देना है, उनको पता है कि अगर उनको जिंदा रहना है, मैं आगे फर्दर करियर प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूं शिवम, अगर उनको जिंदा बच के रहना है तो उनको असीम मुनीर के बारे में और असीम मुनीर के कसीदे पढ़ने पड़ेंगे। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ तो सबको मालूम है कि वो बिल्कुल कठपुतली सरकार है, इसलिए इमरान खान ने कहा है कि वो बात करेंगे तो असीम मुनीर से करेंगे। ये इसी असीम मुनीर को उन्होंने थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश की थी और इस वजह से वो आज जो पिछले कुछ दिनों से भुगत रहे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान का जो सोच विचार है, इन्होंने ये प्रमोशन क्यों अपने आप को दे दिया? दो मेन चीज है। एक तो फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है वो जीवन पर्यंत होती है, वो रिटायर कभी नहीं होता फील्ड मार्शल, वो लाइफ लॉन्ग रैंक होती है। तो ये इन्होंने पूरा जो ड्रामा करा है पहलगाम से लेकर के और चकलाला तक, वो ड्रामा सब इसीलिए हुआ था कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से वो जीवन पर्यंत यहां पर लीडर बने रहें, और वो उन्होंने कर लिया। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी की इमेज पाकिस्तान की आवाम के अंदर कहीं ना कहीं एक डेंट खा रही है, और पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव भी इसलिए कर पा रही थी अभी तक क्योंकि उन्होंने आवाम को बरगलाकर ये आवाम को कन्विंस कर रखा था कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, अगर पाकिस्तान को कोई कश्मीर दिला सकता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। और इसलिए आज परिस्थिति जब पाकिस्तान की आर्मी को बदहाल देखा है तो उनको ये सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ी है शिवम कि वो प्रमोशन दे दें उनको, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारी आर्मी जीत के आई है, इसलिए जनरल मुनीर साहब को प्रमोशन दे दिया। लेकिन उन्होंने तो खुद प्रमोट किया है माथुर साहब। ये वहां तो सब वही करते हैं, सब कुछ करने वाले वही है। हाँ। लेकिन अब आप देखेंगे शिवम, जो जिस प्रकार से चारों तरफ से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आवाम उनको घेर रही है, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे, गिलगिट बाल्टिस्तान, हर जगह आवाज उठ रही है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। एक बात मेरे को ऐसा लगता है शिवम कि बहुत जल्द आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो कोई और कठपुतली लाके बैठा दी जाएगी शहबाज शरीफ की जगह पर, और या फिर असीम मुनीर साहब अयूब खान की तरह चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के और पाकिस्तान की सत्ता को कब्जा लेंगे। ये मेरा मानना है। ये आपके दो आपने ऑप्शंस दिए कि या तो फिर डिक्टेटरशिप की ओर या फिर कोई एक और दूसरा पपेट। चलिए देवनाथ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में फौज ही सरकार चलाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी कहा जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहने को तो एक पूरी संसद है, कहने को तो पॉलिटिशियंस हैं, और अगर ये पॉलिटिशियंस भी हैं तो ये कहीं ना कहीं उनका फौज से कोई ऐसा लिंक ज़रूर निकल आता है कि भाई पहली बात तो ये पंजाबी होंगे, पाकिस्तानी पंजाबी होंगे, मुसलमान होंगे, वही कट्टरपंथ होगा, और दूसरा कनेक्शन निकल आता है करप्शन में कि दोनों अव्वल दर्जे के दोनों करप्ट होने चाहिए तभी दोस्ती होगी, और पैसे का मामला तो यहाँ पर रहता ही रहता है। देवनाथ साहब, किस तरीके से आप इसको समझते हैं? इमरान खान अपनी जान बचाने के लिए ये बातें कर रहे हैं या फिर केवल आईना दिखा रहे हैं, वो डर से ऊपर उठ चुके हैं कि उनको पता है कब कुछ होने वाला नहीं है उनका? शिवम, पाकिस्तान में होता क्या है, जैसे भारत में एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। कुछ बच्चे कहते हैं बड़े होके वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि हम बड़े होके आर्मी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको कुछ अंदेशा, जब तक पाकिस्तान में एक बच्चा 14 साल 16 साल का होता है उसको एक आइडिया हो जाता है कि भविष्य में अगर इज्जत चाहिए यानी पावर चाहिए तो फौज ज्वाइन कर लो। तो वहां पे चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो या अफसर हो, बिल्कुल, उनकी बहुत खास इमेज होती है
सर्विस के दौरान, रिटायरमेंट के बाद भी। अगर आप पाकिस्तान में किसी गांव में चले जाएंगे, पूरे गांव को पता होगा कि किसका भाई फौज में है या किसका बेटा फौज में है। तो जिसका भाई फौज में है वो बहन बहुत फक्र और इज्जत के साथ गांव में दिखी जाती है। अगर किसी का बेटा फौज में है तो उस पिताजी को बहुत इज्जत मिलती है, उस गांव में बहुत शोहरत मिलती है। वो इसको कुछ एक फॉर्मल रूप भी दे देते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम में उसको, जवानों को भी काफी पैसा, काफी रुतबा, काफी घर, गाड़ियां, जमीन दे देते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इसलिए फौज की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। अब एक और चीज मैं जो बताना और कोई प्रोफेशन ढंग का है भी तो नहीं देवनाथ साहब कि भाई कोई और प्रोफेशन ऐसा हो कि भाई जो प्रॉमिसिंग हो करियर, यहाँ पर कि भाई 100 एकड़ जमीन किसी और प्रोफेशन में तो नहीं मिलती। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर आपको जमीन का कोई सीमा नहीं है और पैसे करप्शन की कोई सीमा नहीं है और बातें ऐसी करते हैं कि जैसे पूछिए मत इनसे, ईमानदार कोई ना हो।